Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel again. Today I am going to discuss with you all that a very new concept, I would say a very new initiative that I am going to cover all the single topic that is mentioned in UPPC's syllabus of paper 5 and 6. Right? What we are going to see in this particular video is the very first topic that I am covering from the uh, paper 5th of UPPC's syllabus, and the topic is the contribution of UP in pre and post 1857 freedom struggles of India, where we are going to see the pre 1857 role of UP and post 1857 role of UP. Right. So without taking you much time, I am going to cover all the things related to this particular topic. So let's begin. Pre 1857 we are going to first see this. 1857 से पहले क्या रोल था यूपी का, और क्या रोल था यूपी का, कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जो यूपी से जुड़ी हुई थी और उनका क्या मेजर रोल रहा है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में कौन नहीं जानता है। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एक्चुअली, हु आल्सो फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे और उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना भी की थी। और ही वॉज, आई वुड से, द फर्स्ट एवर पर्सन हु स्टार्टेड एक्चुअली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हीं की वजह से सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट हमारे हिस्ट्री में हुआ है वो इन्हीं की वजह से शुरुआत हुआ था। ठीक है, जिनका जन्म राधानगर में हुआ है जो कि एक यूपी का हिस्सा है। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया यूपी के पॉलिटिक्स में, यूपी के फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट में। ठीक है, दूसरा है मंगल पांडे। मंगल पांडे जी के बारे में कौन ही नहीं जानता। 1857 की क्रांति के बस जिक्र हो जाए बिना मंगल पांडे की ये क्रांति पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये इतने प्रसिद्ध और विख्यात पर्सनालिटी रहे हैं हमारे यूपी के, जिनका जन्म यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ज़िले में हुआ था। और इन्होंने बहुत ही अपना, जैसा कि पता है कि ही वॉज एक्चुअली अ सोल्जर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन 1857। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो कि यूपी के हैं। बेगम हज़रत महल की बात करें तो बेगम हज़रत महल, जैसा कि हम जानते हैं, ये नवाब ऑफ अवध जो थे वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी। ठीक है, एंड सी हैज़ ऑल्सो लेड इंडियन रेविलियन इन 1857, राइट, एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सीजिंग ऑफ लखनऊ। तो इस तरह से बेगम हज़रत महल का रोल था, कंट्रीब्यूशन था यूपी में, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के पार्ट के संदर्भ में बात हम कर रहे हैं, जो कि प्री 1857 के कॉन्टेक्स्ट में है। पोस्ट 1857 की बात करें तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। और इस तरह से पोस्ट 1857, देखिए अभी पर्सनालिटीज़ बहुत ढेर सारी और भी हैं, लेकिन मैं उन पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका मेनली ताल्लुक यूपी से था, जिन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यूपी में गुजारा और यूपी के पॉलिटिक्स और यूपी के जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी हमारी हिस्ट्री जो है भरी पड़ी है महान महान हस्तियों से। ठीक है, तो हम इसी कॉन्टेक्स्ट में, इस पार्टिकुलर टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, क्योंकि हमें मेंस लिखना है और हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव क्या है केवल हम उतना ही देख रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट 1857 की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता है। महात्मा गांधी वही जिनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, हम सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है एक्चुअली ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन यूपी। अब यूपी में किस तरह से वो क्या करते हैं, यूपी में आकर के सबसे पहले हम भूल ही नहीं सकते जब वो 1915 में, 9 जनवरी 1915 में भारत को वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। तो सबसे पहले वो 15 से 17 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, क्योंकि 17 में चंपारण उन्होंने लॉन्च किया। उससे पहले वो क्या कर रहे थे, उससे पहले वो यही तो कर रहे थे कि मतलब देश में आने के बाद वो देश भ्रमण कर रहे थे। तो याद हो कि वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आए, वहाँ बैठे, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को समझा, मदन मोहन मालवीय जी से मिले, और भी बहुत सारे अनेक जो विभिन्न पर्सनालिटीज़ थी उनसे मिले और किसानों के प्रॉब्लम्स को सुना। तो वहाँ पे जो मतलब
एक प्रकार से जो सोशल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ना, उन सब से अवेयर होते गए, उन सब के बारे में जानते गए, सुनते गए, बताते गए। इस तरह से ना ही एक्चुअली चेंज द माइंड सेट एंड पॉलिटिक्स ऑफ ऑल द पीपल हु वर एक्चुअली लिविंग इन यूपी। ठीक है, और तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड ऑल्सो लॉन्च्ड NCM फ्रॉम यूपी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम यूपी। तो इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो भी यूपी से लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट ये प्ले करते हैं इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, राइट। सो उसके बाद हम दूसरा डिस्कस करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में शायद हम बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहें तो शायद ही भर जाए पूरा वीडियो, और 2-4 पेजेस में इनके महान कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा जाए, क्योंकि इतने महान पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने जो रिलीजियस फेयर्स हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें करने का मतलब ही था कि लोगों को यूनाइट करना। ठीक है, उनके माइंड में ये चीज़ें भरना, नेशनलिस्ट माइंडसेट को इन्होंने एक्चुअली ला करके कूट कूट के भर दिया था लोगों के अंदर। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का हुआ ना, तो यहाँ पे इसीलिए हुआ कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ चुकी थी कि एक्चुअली हमें, हमारे देश में हम किस तरह से हैं, हम अपने ही देश में गुलाम हैं, लोग हम पे ही ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, और 1857 में इनका भी बहुत अहम योगदान रहता है इनडायरेक्टली। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि हमें पता है, ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि मेनली हमारे ही शहर इलाहाबाद से हैं, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। एंड ऑल्सो प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द कंट्रीज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इनका रोल जो है अब हम समझ ही सकते हैं। इनके पिताजी भी बहुत ही मोतीलाल नेहरू जी, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को बाद में प्रेजेंट किया था 1928 में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो फैमिली थी वो पूरा ही इंडिया यूपी के पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, और जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 को, उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात कर लें तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जानते हैं कि इनका जन्म तो महाव मध्य प्रदेश में ही हुआ था, लेकिन ये अपना जो मतलब इनके लाइफ का जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है, ठीक है, वो इन्होंने यूपी में गुजारा है। ठीक, ही ऑल्सो प्लेड मेजर रोल इन सोशल एक्टिविटी इन यूपी। और यहाँ पे लोगों में जो भी आपको पता है कि इन्होंने जो सोशल रिफॉर्मर के रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया है। तो इस तरह से इनका रोल जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और जो 1857 के कॉन्टेक्स्ट में भी इनका रोल देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन में बात करें तो उत्तर प्रदेश हैज़ प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम struggles and many great leaders were born or spent a considerable part of their lives in द स्टेट। तो इस तरह से बहुत से जो और भी ग्रेट लीडर्स थे वो, उनका जन्म यूपी से हुआ, अगर हुआ भी नहीं है तो उन्होंने यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक हम कवर करते हैं। एक्चुअली हमें लिखना इतना ही होता है किसी भी एक टॉपिक में, क्योंकि अगर टॉपिक में पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है 1857 से पहले और 1857 के बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया, तो हमें 1857 से पहले यूपी के कंट्रीब्यूशन को आपको लिखना है। ऐसे लिखने के लिए और भी ढेर सारी चीज़ें हैं कि यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में किसने क्या रोल प्ले किया, यूपी में क्या चीज़ पारित हुई, क्या नहीं हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं। मेनली यहाँ पे 1857 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि उस संदर्भ में जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या रोल रहा यूपी का। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हुए इस टॉपिक को कवर अप किए हैं, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू गाइस।